जियोलॉजी, ठीक ना। बस अच्छा, ये वाला वीडियो कितने मिनट का लगभग बना था हिस्ट्री वाला? अमूमन 20 मिनट, ठीक। अब देखिए जियोलॉजी क्या है। जियोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन और हिल के बारे में। ध्यान देखते हैं, माउंटेन और हिल। देखिए इसके बारे में पढ़ना है, पहाड़ और पर्वत और पहाड़ के बारे में पढ़ना है। हिंदी में कहते हैं पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़, इसी बारे में पढ़ना, ठीक। तो देखिए ये पर्वत कैसे पहचानेंगे, पहाड़ कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ा यही कंडीशन है। तो ध्यान समझिए, पहले पहचानने का तरीका देखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये समुद्री स्तर है, ये समुद्री तल है, समुद्री तल है, ठीक। तो आप एक चीज जानते रहे, जैसे ये आपका जब समुद्री तल है, तो ये समुद्री तल को हम 0 मीटर मान दिए। कितना मीटर? 0 मीटर। मतलब ऐसा जमीन, जैसे देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, कुछ इस टाइप का ऐसे बना देते। तो ध्यान देखिए, ऐसा जमीन, ऐसा जमीन जो समुद्री तल से 1000 मीटर या 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हो, उसे हम कहते हैं पर्वत। और ऐसा जमीन जो समुद्री तल से 1000 मीटर नीचे या उससे ज्यादा नीचे हो, उसे कहते हैं पहाड़। देखो ये समुद्री तल है, नहीं नहीं नहीं, तब नहीं होगा। 1000 मीटर, 1000 मीटर से ऊपर हो। देखिए जैसे ये समुद्री तल है, तो समुद्री तल से देखिए ये लगभग 1000 मीटर या 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। इसे हम लोग कहेंगे पर्वत। क्या कहेंगे? पर्वत। और ये जो कोना दिखता है, ये कोना, इसे हम लोग चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एकदम कोना दिखता है ऐसे शंकु की तरह, उसे चोटी कहते हैं, ठीक। अच्छा ये देखो, ये 1000 मीटर नीचे है आपका, 1000 मीटर नीचे, मतलब समुद्री तल से नीचे है, तो ये क्या होगा? पहाड़ होगा। क्या होगा? पहाड़ नीचे, समुद्री तल से ये क्या होगा? इसकी ऊंचाई नीचे होगी, ठीक। समुद्री तल एक ऐसा आपका सीमा हम लोग बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर किसी भी पर्वत पहाड़ की ऊंचाई मापने का आधार फिक्स करते हैं। हाँ, पानी के एकदम ऊपरी तल वही समुद्री तल है। समुद्री तल से कोई चीज ऊपर है तो क्या है? पर्वत है। समुद्री तल से कोई चीज नीचे है, क्या है? पहाड़ हो गया। कोई दिक्कत? 1000 मीटर के नीचे नीचे होना चाहिए, समझिए। और ये 1000 मीटर के ऊपर हो या 1000 मीटर ज्यादा ऊपर हो, पर्वत, किसके नीचे? पहाड़। समझ गए कि नहीं? उसके बाद अगर कोना देखिए तो उसे चोटी कहते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में भी ये सब हमने कंसेप्ट बताया है, इसमें भी बता दिए, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, पर्वत और पहाड़ के प्रकार देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं सब, ठीक। अब देखिए इसके प्रकार में जब हम लोग देखेंगे ना, तो पहला प्रकार अगर देखा जाएगा बच्चों, तो पहले प्रकार में जो है आपका आएगा, जो है नवीन पर्वत। कौन से पर्वत का नाम आएगा? नवीन पर्वत। पहले में जो पर्वत आएगा उसका नाम नवीन पर्वत। देखिए हम इसके प्रकार देखेंगे, पर्वतों को क्या देखना है? प्रकार, कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना। टाइप इसके देखिए, पहला आता है बच्चों नवीन पर्वत। कौन सा पर्वत? नवीन पर्वत। इसे हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। कौन सा पर्वत? मोड़दार पर्वत। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए नवीन पर्वत मोड़दार पर्वत है क्या, जिसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये क्या है? तो इसका नवीन पर्वत का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे दो प्लेट जब आपस में टकराते हैं, तो एक प्लेट भारी होता है, एक प्लेट हल्का होता है। हल्का प्लेट ऊपर उठ जाएगा, भारी प्लेट नीचे झुक जाएगा, दोनों ऐसे आपस में टच हो जाएंगे, ठीक। इसे कहते हैं नवीन पर्वत। इससे किस पर्वत का निर्माण होगा? नवीन पर्वत, ठीक ना। एक चीज जानते रहिएगा, जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, इसका फिगर ही बनाकर देखिए। जैसे मान के चलिए एक हम आपका पर्वत बना रहे हैं, मतलब एक आपका प्लेट बना रहे हैं, ठीक, दो प्लेट बना रहे हैं। तो ये जो प्लेट हम बना रहे हैं बच्चों, ये आपका हल्का प्लेट है। कैसा प्लेट है? ये आपका हल्का प्लेट है, ठीक। और एक प्लेट देखिए हम यहां भी आपका बना रहे हैं, ये भारी प्लेट है। कैसा प्लेट है?
भारी, लिख देते हैं भारी प्लेट, ये हल्का प्लेट, ठीक ना, ठीक ना। हल्का प्लेट, देखिए हल्का प्लेट और भारी प्लेट दोनों आपस में टकराए, मतलब दो प्लेट है दोनों आपस में टकराए, तो ठीक है, एक हल्का होगा एक भारी होगा, कोई तो होगा, तो हल्का प्लेट ऊपर उठ जाता है, भारी प्लेट नीचे धस जाएगा, और ये कहां जाएगा, पृथ्वी के मैग्मा तक धस से चला जाएगा, समझ गए ना, फिर बाद में गल उड़ करके आप मैग्मा बन जाएगा, मेंटल तक धस जाएगा, मेंटल में जाने पर मैग्मा बन जाएगा, ठीक। तो देखिए हल्का प्लेट ऊपर उठ जाएगा, भारी प्लेट नीचे धस जाएगा, और इन दोनों प्लेटों के, इन दोनों, ये प्लेट इस पर क्या होगा, फोल्डेड हो जाएगी, चिपक जाएगा, तो इससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है, उस पर्वत को क्या कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं, ठीक, क्या होता है पर्वत, नवीन पर्वत। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन आते, जैसे हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या था बच्चों, जैसे इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो उसी से हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, समझ गए। हिमालय पर्वत आपका नवीन पर्वत का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, नवीन पर्वत का। नवीन पर्वत की खासियत है कि नवीन पर्वत में हलचल, नवीन पर्वत को जो है मॉडर्न पर्वत कहते हैं, आधुनिक पर्वत, ठीक ना, इसमें हलचल ज्यादा होता है, इसीलिए जो है नेपाल वगैरह में भूकंप ज्यादा आता है, जानते रहेगा, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, हिमालय पर्वत, कौन सा, हिमालय। बच्चों एक चीज आपको बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी है। अभी हिमालय पर्वत के बारे में हम अलग से एक वीडियो में, जितना इस पर जितनी चोटियां हैं ना हिमालय पर्वत पे, सब चोटी के बारे में आपको चर्चा करके बताएंगे, ठीक ना। लेकिन ऐसे जनरली अभी जानते रहे हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपका, दुनिया की सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक। अच्छा, एक चीज और भी देखिए बच्चों, हम लोग समझने के लिए देखिए, ये जो नवीन पर्वत या आपका मोरदार पर्वत, या ठीक ना, या नवीन पर्वत या आपका मोरदार पर्वत जिसे हम लोग कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, नवीन पर्वत या मोरदार पर्वत, इसको एक नाम और भी देते हैं हम लोग, नवीन वलित पर्वत, कौन सा पर्वत, वलित पर्वत, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक, जानते रहेगा। नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत, ये क्या है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, अगर देखा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो हिमालय पर्वत, और विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबाई में पर्वत श्रृंखला, तो वो कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो अगर हम लोग देखें कि जो है सब, मतलब विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबाई में, लंबा मतलब लंबाई में, ऊंचाई नहीं पूछा जा, लंबाई पूछा जा, विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत का क्रम, अगर हम लोग देखें विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत का क्रम, वलित पर्वतों में सबसे लंबा कौन सा पर्वत होता है, ठीक, तो उसके नाम में पहले आता है एंडीज पर्वत, कौन सा पर्वत, एंडीज पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला क्यों आता है पता है, इसमें कई चोटियां होती हैं, इसके पर्वत जो है बहुत लंबा होता है, ठीक, श्रृंखला आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। ये लगभग बच्चों को बताते हैं 7,000 किलोमीटर में फैला है, कितने किलोमीटर में, 7,000 किलोमीटर लंबा है, लंबा। विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत कौन सा है, एंडीज पर्वत, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, लंबा मतलब लंबाई में, ज्यादा लंबाई में फैला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बाद जो आता है बच्चों आपका राकी पर्वत श्रृंखला, कौन सा है, राकी पर्वत है, ये लगभग आपका 5,000 किलोमीटर में फैला है। और इसके बाद राकी पर्वत के बाद जो आता है वो आपका हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत, हिमालय, ये कितने में फैला है, 2,500 किलोमीटर में फैला है। हिमालय पर्वत तीसरे नंबर पे है, हिमालय पर्वत जो है ऊंचा, हिमालय पर्वत जो है बच्चों ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत, लंबाई में सबसे मतलब लंबाई में सबसे बड़ा पर्वत, लंबाई के अकॉर्डिंग तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत, लंबाई में सबसे बड़ा एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो ये था आपका नवीन पर्वत या मोरदार पर्वत के सब एग्जाम्पल है, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत, हाँ क्या है,
मतलब राखी पर्वत का नाम है, जैसे एंडीज पर्वत, वैसे राखी पर्वत, वैसे हिमालय पर्वत, ये सब पर्वत का नाम है, समझ गए कि नहीं। ये लंबा है, यानी कि सबसे लंबा ये पर्वत, उसके बाद फिर ये पर्वत है, फिर तीसरे नंबर पे ये पर्वत सबसे लंबा है, समझ गए। सबसे लंबा पर्वत ये, फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड नंबर पे ये। आ रहा है कि नहीं। अगर पूछा जाए कि ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत तो हिमालय पर्वत, लंबाई में सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत श्रृंखला, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगले पर्वत को नाम देते हैं। पहला आपने पढ़ा नवीन पर्वत या नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत सेकंड है। दूसरे नंबर पर कौन है? अवशिष्ट पर्वत। देखिए बच्चों, सेकंड आपका अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। देखिए अवशिष्ट पर्वत में क्या है, जैसे अवशिष्ट पर्वत में आपका ऐसा पर्वत होता है जिसमें अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन, ऐसा पर्वत जिसमें अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया तेज गति से हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत में आ जाता है, ठीक। जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल में अगर देखा जाए बच्चों, आपका यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, और अगर देखा जाए तो आपलेशियन पर्वत, आपलेशियन, आपलेशियन पर्वत, आपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, ये सब अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत के क्या है? एग्जाम्पल है, समझिए अवशिष्ट पर्वत के। इसमें क्या होता है, इसमें अपर्दन और अपक्षय प्रकृति होता है। जैसे मान के चलिए ये आपका ऐसे करके पर्वत है ना, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक। तो यहां से देखो ऐसे नदी वदी निकलती है ना, पर्वतों सहित नदियां निकलती हैं कि नहीं, ये ऐसे करके नदी निकलती है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्वत होता है बच्चों, यहाँ से जो नदियां निकलने से अक्षय अपर्दन की घटनाएं होती है, ठीक। पत्थर टूट फूट होता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है? आपका अवशिष्ट पर्वत है। समझिए कौन सा पर्वत है? यहाँ पे ऐसे हवाएं तेज चलती है, टकराती भी रहती है पर्वतों से, ये पवन ऐसे चलता है, हवा टकराती भी रहती है पर्वतों, समझ गए कि नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत का। जैसे आपका यूराल पर्वत, आपलेशियन पर्वत, ठीक ना, ये सब आपके अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल में आते हैं। लास्ट का एक पर्वत हम लोग देखें, हवा टकराता है। जैसे हवा टकराते तो यहाँ पे जो मतलब कि हवा अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर ये सब लाते हैं, तो यहाँ पे टकराते भी हैं कुछ, ठीक। उससे अक्षय पर्दन की क्रिया भी कुछ होती है, तो इससे मिट्टी उट्टी भी जम जाती है, समझिए कि नहीं। तो ये सब होता है। अगला जो आपका पर्वत का नाम है बच्चों, उसका नाम है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पर्वत का नाम है आपका भ्रंश पर्वत है। कौन सा पर्वत? भ्रंश पर्वत। लास्ट पर्वत है भ्रंश पर्वत, तीसरे नंबर पे भ्रंश, भ्रंश पर्वत। देखिए भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ध्यान समझिए। जैसे आप मान करके चलिए भ्रंश पर्वत का निर्माण, जैसे बच्चों देखिए समझिएगा, जैसे मान करके चलते हैं ये आपका, ये आपके इस टाइप से कुछ प्लेट है, ठीक ना, ठीक। ध्यान सुनिए, ये प्लेट है आपके, ठीक। जब आप ऐसे प्लेटों पर ऊपर से ऐसे दबाव डालते हैं, क्या डालते हैं? दबाव। जब ऐसे दबाव आप डालेंगे ना, यहां भी जब ऐसे ऊपर से दबाव पड़ेगा, प्रेशर, जब ऐसे आपका दबाव पड़ेगा, तो ये क्या होगा कि नीचे से, यहाँ नीचे से भी ऊपर की दिशा में क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दबाव। नीचे से भी ऊपर की दिशा में दबाव पड़ेगा, तो नीचे वाला जो भाग है ऐसे ऊपर उठ जाता है। कहां उठ जाता है? ऊपर। तो इसी से भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। किस पर्वत का? भ्रंश पर्वत का। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों, तो अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत इसका एग्जाम्पल है। आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, अजंता पर्वत हो गया, अजंता पर्वत, आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अजंता पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक ना। ये सब किसके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। तो ये भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत का निर्माण ऐसे ही होता है, मतलब पर्वत बन गया तब नहीं समझ में आ रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग होता है ऐसे कुछ होता है, समझिए प्रेशर से आपके पर्वत का निर्माण हुआ है, समझिए कि नहीं, इस टाइप से। तो ये भ्रंश पर्वत है, ठीक। तो आज आपने तीनों पर्वत देखा, कौन कौन सा? पहला पर्वत हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत का निर्माण किस पर्वत से हुआ है? नवीन पर्वत या मोरदार पर्वत, ठीक। उसके बाद फिर उसके बाद आपने देखा
कि दूसरे नंबर पे कौन सा पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, उसमें कौन कौन सा पर्वत आता है, यूराल पर्वत, आपलेथियन पर्वत, ठीक ना, अरावली पर्वत भी उसी में आता है, अरावली पर्वत भी उसी में, ठीक। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपने देखा भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत में आते हैं विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, ठीक, ये सब किसमें आते हैं, भ्रंश पर्वत में, ठीक। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा।